सिविल वॉर, अगर आप बांग्लादेश में देखें अभी क्या हो रहा है, वो कोटा सिस्टम के ऊपर वो तो लड़ाई चल रही है और इतनी ज्यादा कोटा सिस्टम की बात नहीं है मुस्तफा, बात ये है कि ये आप अग्रेशन बिल्ड कर रहे हैं। पर वो तो आपको पता मैं है मीडिया से भी हमेशा आउट रिक्वेस्ट ऑफ करती हूँ। प्रोपोर्शनेट कब हुआ कि जब फौज आई बांग्लादेश के अंदर, जब उन फौज को बुलाया गया हसीना की गवर्नमेंट ने, तो जब थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड और फिर उन्होंने तबाही फेरना शुरू की यूथ ने, और वो नेशनल लेवल का इसलिए क्योंकि ये देखें इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको अगर लगेगा इमरान खान की सियासत में या इधर यूथ एक्टिव हो, मैं हमेशा कहती थी यूथ की जो अग्रेशन बिल्डअप हो रही है और जो मीडिया दिखाता है, अब छोटी सी बात है, मीडिया हमेशा वही दिखाएगा चीजें जो वायरल होंगी, अग्रेशन होएगा जिसके अंदर, और वो कहता है जी हमारा तो काम ही ऐसे चलता है, ठीक है ना, थोड़ी सी लूती लगा दी और 2-3 सियासतदान लड़ पड़े, पर ऐसे वायरल हो जाता है ना काम। ऐसे भी सहाफी हैं कि जिन्होंने वो रूट नहीं लिया। फॉर एग्जांपल हामिद मीर साहब ने कभी भी नहीं लिया ना, सम पीपल रियलाइज कि उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कहती हूँ सियासत और जर्नलिज्म गो हैंड इन हैंड, ठीक है, और ये बड़ा रोल है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आपके शो से लोग जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बनते हैं, यू आर इंस्पायरिंग द यूथ, ये जो हमारे आगे लगा हुआ है ना, ये सियासतदान है और ये हम है कि आपका जो विजन और मैसेज है हम लोगों तक हमारा काम बंद कमरों में लेजिस्लेशन तब तक लोगों तक नहीं पहुंचता तब तक आप लोग नहीं पहुंचते। तो मैं आप लोगों से भी यही बात करती हूँ कि अभी अपने आप से हट के सोचें कि आपका जो एक इंटरव्यू है वो इम्पैक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, will the people learn from it, will the youth be more hopeful कि okay this person is making sense, और या फिर ये भी कुछ कर रही है हमारे लिए, या फिर ये भी आई है अपना chaos। और ये जो बांग्लादेश का एग्जांपल है, ये एक आर्मी ऑफिशियल के आने से नहीं है, ये बिल्डअप हो रहा था यूथ के अंदर अग्रेशन। और आप वही बात देखें कि मुस्तफा एट द एंड ऑफ द डे मुल्क है तो हम हैं, ठीक है, जितने लोग आप कहते हो कि ब्रेन ड्रेन हो गया, सब कुछ हो गया, थिंग्स आर नॉट इजी आउटसाइड एज वेल। आई ऑलवेज स्पीक टू द यूथ एंड ऐसे कि लगता है कि बाहर जाएंगे तो सारा कुछ रेड कार्पेट पे है। अपनी पहचान, अपना मुल्क उन लोगों से पूछो जो बाहर बैठे और जिनसे आया नहीं जा रहा। आपने यूथ की बहुत ज्यादा जिक्र किया और आपने यूथ के साथ काम भी किया, बिकॉज समबडी हु इज एन एजुकेशनिस्ट और एक दिहाई उसने एकेडमिया में गुजारी, तो यूथ के साथ उसकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ यूथ, क्योंकि अभी इतने भड़के हुए हैं या इनकी माइंड को इस तरीके से वो साफ किया गया है कि अब उनको सच और झूठ के बीच में समझ आना बंद हो गया है। सो हैव यू गिवन एनी एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि इसको किस तरह सही करना है? बिकॉज अभी जो हमें नजर आ रहा है, आवाज और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जगह आवाज और पॉइंट ऑफ व्यू को बंद किया जा रहा है। अभी जो व्हाट्सएप के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है, ये फायरवॉल ले लिया गया, 40 अरब रुपए का फायरवॉल लिया गया है just to control the narrative on social media. मुस्तफा, this is not the first country. हम जिस नहज पे पहुंच गए वहां डिसइंफॉर्मेशन का दौर चल पड़ा है। कहने की बात ये कि यूथ जो है उसको, अगर वही बात शुरू में हमने बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू सोलर पैनल की बात हो रही थी, मतलब कि कितना बेचारा मिनिस्टर जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसकी बेचारी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हटा करके हटता है और वो वायरल कर देते हैं ट्विटर पे। तो ये खाली यहाँ नहीं हो रहा, अमेरिका में भी, क्योंकि अब बात है कि सोशल मीडिया को वो कहते हैं ना हर चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती है। राइट नाउ वी आर फेसिंग एक्सट्रीम वो, और जिसकी वजह से एक तो मुल्क के हालात भी खराब है, ऊपर से जो हमारा यूथ है वो खबरें तो देखता नहीं है ना, वो अखबार पढ़ता है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट सोशल मीडिया। और जब वो ऐसी इंफॉर्मेशन देखता है और फिर आगे फैलाता है तो मुल्क में मजीद केओस पैदा होता है, एंड दैट लीड्स टू सिविल अनरेस्ट। मुस्तफा, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा एंड वी फेस मार्शल लॉ एंड ऑल ऑफ दिस गोज अवे, हम सब बैठ के रिग्रेट करेंगे इस दिन को, क्योंकि आपको एजेंडा पता करना है। अनरेस्ट चाह रहे हैं कि दूसरी जो पीटीआई के जो केसेस हैं वो खुलें, या इमरान खान बाहर आए, या जिस किस्म का उनका प्रोपेगेंडा या एजेंडा है, बट दैट्स अफेक्टिंग आवर कंट्री। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर बाकी के ममालिक कर रहे हैं तो उनके पीछे भी तो कोई मसलहत होगी ना। यही वजह है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन एंड दैट इज क्रिएटिंग कोरिया का सिनेरियो तो डिफरेंट है। चाइना ये कहता है कि जो हमारी स्टेट नेशनल पॉलिसी है उसके खिलाफ
कोई भी बात सोशल मीडिया पे ना की जाए तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश अब आप करते हैं। देखें कि राइट नाउ जब अपना मुल्क कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा होता है, दैट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर द दुश्मन्स आउटसाइड ऑफ कोर्स टू to मेक इट मोर attack. वीक। टू मेक इट मोर वीक। हम्म। अगर आप देखें हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं इस तरह, ठीक है ना? द ऑल ओवर द वर्ल्ड we're at war. डिफरेंट उसके अंदर एक जंग का समा है। और वही बात है कि अगर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो ये एक फिनोमेना पूरी दुनिया में चला पड़ा है। लेकिन क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान को देखना है और अपने आप को देखना है, तो हमें लग रहा है we're the only ones going through this. ये बात नहीं है। हमें थोड़ा सा बैठ के चीज़ों को और थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इन द सेंस के ताकि अवाम जो है उसकी जो फ़ायदे की चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, दे विल टेक सम टाइम।